मैं फिल्म बना रहा था नया भारत, तो मुझे जल्दी बनानी थी। इंदिरा जी ने कहा था कि इमरजेंसी पे फिल्म बनाने के लिए, तो मैंने सलीम जावेद साहब को साइन किया था। मैंने कहा था कहानी यहीं स्क्रीन पे आप लिखिए, डायलॉग मैं लिखूँगा। तो उस दौरान हमारी एसोसिएशन दोस्ती बहुत बढ़ गई। सलीम साहब को मैं 1958 से जानता हूँ। वो केवल मेरी पहचान वाले या मेरे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले ही नहीं, मेरे जिगरी दोस्त ही नहीं, मेरे सगे भाइयों से बढ़ के हैं। तो फिर कुछ इमरजेंसी में जो कहने को, जो सुनने में, जो पढ़ने में आया, बुराइयां हुई, तो वो फिल्म ड्रॉप हो गई। तो मैंने कहा जी ये है, तो ठीक है। हम बैठते थे, फिर मैं सीन लिखता था, सलीम साहब को या फ़ोन पे सुना देता था या जावेद साहब को उनके घर जाके सुना देता था। लेकिन मैं जज्बाती तौर पे उनके इतना करीब था कि मैंने नाम उनका ही दिया। हालांकि बड़ी साफ गोई से सलीम जावेद साहब ने काम किया कि फिल्म की रिलीज़ से 6-8 हफ्ते पहले उन्होंने फिल्म इंफॉर्मेशन में ये लिखवा दिया कि क्रांति में हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ किया है मनोज कुमार साहब ने किया है। मैंने मजाक में उनको फ़ोन किया, यार अगर मैंने किया तो जो मैंने पेमेंट किया वो तो वापस कर दो। खैर बहरहाल, आज जब वो कहानी का आइडिया बन गया तो मैंने दिलीप साहब से फ़ोन किया। दिलीप साहब मेरे लिए इतने महान है कि मैं उन्हें किसी नाम से नहीं पुकारता। मैं एक फ्रंटियर की लैंग्वेज में उनको हांजियो बोलता हूँ। मैंने बोला हांजियो, कहने लगे बोलिए डॉक्टर साहब। मैं कहा जी एक बहुत बोगस सी कहानी है, बहुत बोगस सा रोल है और मेरा ख्याल आप उसके लिए बहुत फिट हैं। हंसने लगे, कहने लगे चल यार हो जाए। मैंने कहा वैसे टेलीफोन पे मैं आपके साथ बक बक करता रहता हूँ, लेकिन इस काम के लिए नहीं फ़ोन करूँगा। कहने मत करना। तो जब कहानी का एक ठोस बन गया कि कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ही होता है और एंड ऐसे होता है, मैंने उनसे कहा और उन्होंने कहा कि कल आ जाओ। मैं 5 बजे पहुँच गया। टेरेस पे बैठे हुए थे, चाय पी, क्या हाल है, शशि कैसी है, बच्चे कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, हमारे बहुत गहरे संबंध। तो कहने लगे यार आज मुश्किल है। उनके बड़े भाई थे नूर साहब, कहने लगे नूर लाले की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है और कहानी के लिए 3 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा मैं उनके सामने बच्चे ही हूँ और बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ। मैंने कहा हांजियो साहब, जिस कहानी को सुनाने के लिए 3 घंटे लगे वो कहानी नहीं होती। कहानी वो है जो 2-3 मिनट में सुनाई जाए। अच्छा सुना, 2-3 मिनट नहीं, 5-7-10 मिनट लग गए होंगे। सुनने के बाद मेरी तरफ देखते रहे। उन्होंने कहा जमीन अच्छी है, बहुत अच्छी जमीन है। मैंने कहा जी हल चलाएंगे तो खेती भी अच्छी होगी। बस लोग कहते, मैंने हालांकि उनके साथ फिल्म आदमी में भी काम किया कि लोग साहब दिलीप साहब तंग करते हैं ना, उन्होंने आदमी में तंग किया। मेरा उनका था कि मैं 11:45 बजे आया करूँगा, आ जाते थे। और जिस दिन काम ना भी हो तो ये शिकायत कभी नहीं की, इतने सीनियर, इतने महान कलाकार होते हुए भी, कि यार आज मेरा काम नहीं आया, मेरा दिन वेस्ट हो गया, कभी नहीं। बस प्यार मोहब्बत से फिल्म बनी। सर हेमा मालिनी से आपने 3 फिल्में की, 10 नंबरी की, क्रांति की, सन्यासी की, उनके साथ काम करने का अनुभव?
हेमा जी बहुत नेक शख्सियत हैं। मैंने उनका रिश्ता उनके पिता के साथ भी देखा, उनकी माता के साथ भी देखा, उनकी आंटी के साथ भी देखा, उनके भाइयों के साथ भी देखा और साथी कलाकारों के साथ भी देखा। वो कमिटमेंट की बहुत पक्की है और ये उनको भगवान की देन है शायद, जो बचपन से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने कि स्विच ऑफ स्विच ऑन, एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग पे, जो मैं कभी नहीं कर पाया। मैंने डबल शिफ्ट नहीं की, डबल शिफ्ट सिर्फ 2 दिन की थी। कुछ हेमा जी की प्रॉब्लम थी कि किसी फिल्म के सेंसर के कट निकल आए थे और मेरा ख्याल है उन्होंने अनगिनत अच्छी और हिट फिल्मों में काम किया है। मेरा ख्याल किसी प्रोड्यूसर को कोई शिकायत नहीं कि हमें हेमा जी ने तंग किया हो। और आगे भी जो वो कर रही हैं राजनीति में भी अच्छा कर रही हैं, पारिवारिक जीवन भी ठीक है उनका। सर आपकी पत्नी ने आपको कई फिल्म मेकिंग में हेल्प किया, उनका कुछ मदद रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक मेरी पत्नी है। अच्छी चीज जो है कहती है वो तो अच्छी है, वो बुरी चीज को लेके पकड़ के बैठ जाती है। जो अगर थोड़ी बहुत जो मुझे सक्सेस मिली है उसमें उनका हाथ है, नहीं तो पत्नियां तारीफ ही करती रहती हैं कि जी हमारा पति ये है, हमारा पति ये है ना। वो कहती ये क्यों ये शॉट बोर करता है ये। अरे नहीं यार, थोड़ा समझ ये इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो कभी उसकी बात ठीक होती है, कभी गलत होती है, लेकिन उसकी सजेशन में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो जो कहती है मेरे भले के लिए कहती है। सर आज के गीत संगीत और पहले के गीत संगीत में आपको क्या फर्क नजर आता है? जो पहले के समाज और आज के समाज में अंतर है वही अंतर है। वो शब्द कहाँ गए, वो उपमाएं कहाँ गईं, वो धुनें कहाँ गईं जो दिल के तार झंझना देती थी। हाय ठा 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 ठा। हाँ, बीच बीच पे कुछ अच्छे गाने आए हैं। पिया बसंती रे, जो मेलोडी होगी जिसमें ये संगीत जो है सोज और साज का संगम है, जिसमें सोज और साज होगा वो दिल को टच करेगा। हाँ, आज कुछ मैं रैकेट ही कहूँगा कि म्यूज़िक की सेल वो नहीं रही, म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग बहुत महंगी हो गई है, म्यूज़िक को प्रमोट करना बहुत महंगा हो गया है। जितना हम उस पर खर्च करते हैं उतना वापस नहीं आता। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर म्यूज़िक अच्छा हो तो फिल्म को डबल चलाता है।